हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 6। अब तक हम 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें पूरे टोटल 10 सेट्स हैं, तो वो हम जल्दी ही अब कंप्लीट कर देंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट जल्दी ही पास आ गई है। तो हमारे पास ये सितंबर का और आधा अक्टूबर का मंथ है, 45 डेज़ है टोटल। तो आप ये चिंता ना करें कि ये सेट कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आने के जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मींस हम जैसे ये नहीं कि इजी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इजी तो हमें नॉर्मली आते ही हैं। जितने भी जिन क्वेश्चंस में हमें नॉर्मली प्रॉब्लम होती है हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फर्स्ट इसमें 51 है 27x1 3 से विभाज्य है। तो इसमें दिया हुआ है ये नंबर है 276x1, 3 से डिविजिबल कोई भी नंबर है तो x के संभावित मान मीन्स x की जगह पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है, उन जो भी वैल्यूज़ आएंगे उनका हमें टोटल बताना है कितना होगा। तो हमारे पास नंबर क्या है 276x1, ये है 3 से डिविजिबल। अब पहले हमें 3 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। क्या होती है कि हम सभी नंबर्स का सम कर देते हैं। अगर वो सम 3 से डिविजिबल होगा तो मीन्स नंबर भी डिविजिबल है, वरना नहीं है। अब पहले इनका सम करके देख लेते हैं। एक्स को तो हमें देखना ही है कि क्या नंबर आएगा, पहले जो बचे हुए हैं उनका सम कर लीजिए। 2, 7, 6 और 1, इसका सम हमारा क्या आएगा 2 और 7 9 और 6 15 और 1 16, तो 16 आ गया। अब यहाँ पर 16 से ज़्यादा कुछ भी ऐसा नंबर लेंगे हम जो 3 से डिविजिबल हो, तो 16 से ज़्यादा क्या होगा 18। तो 18 इसका सम लाने के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 18 के बाद क्या आता है 3 के टेबल में 21, तो 21 लाने के लिए 3 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 में से 16 गया फिर 5 मीन्स 3 की वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा 24, तो क्या आ जाएगी 8। अब 8 के बाद ये डायरेक्ट हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमें एक वैल्यू पता चल गई 2, फिर 3 प्लस कर दिया 5, फिर 3 प्लस कर दिया 8। अब 8 के बाद अगर हम 3 प्लस कर लें तो 11 हो जाएगा। तो इस टाइप का तो हम नंबर ले नहीं सकते, वरना तो नंबर ही चेंज हो जाएगा हमारा सिंबल। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में बस सिंगल डिजिट का ही नंबर लेना होता है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि इसके संभावित मानों की संख्या क्या है तो 3 हो जाता। पूछा है कि संभावित मानों का योग क्या है तो इन सबको ऐड कर दीजिए। 2 और 5 कितना हुआ 7, 7 और 8 कितना हुआ 15, तो इसके संभावित मानों का योग क्या हो जाएगा 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक आते हैं। तो 1 से 9 तक की अगर हम गिनती लिखेंगे तो कितने दहाई के अंक आएंगे। तो 1 से 9 तक के अगर 1 से 99 तक की लिखेंगे, अगर 1 से 9 तक की लिखेंगे तो दहाई का अंक 0। एक में भी सब में केवल वंश का प्लेस आता है, इकाई का अंक आता है, दहाई का अंक नहीं आता। दहाई का अंक कहाँ से कहाँ तक आएगा 10 से लेकर 99 तक। तो जब भी हमें ऐसे नंबर निकालना होता है तो पहले 99 में से 10 को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 89। अब हमने या तो 10 को छोड़ा है क्योंकि इसमें से माइनस किया है, या 99 को छोड़ा है। तो हमेशा जब भी ऐसे नंबर निकालने होते हैं तो ये नहीं कि हमें 89 कर देंगे। वैसे तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है तो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता था यहाँ 89 ऑप्शन होता तो क्या करते हम 89 को देखते ही टिक कर देते। जबकि हमने केवल क्या किया है 10 में से 99 में से 10 को घटाया है, तो 10 को तो मतलब हमने छोड़ा है, तो इसलिए 1 को प्लस कर लेंगे। तो कितने नंबर आएंगे टोटल 90। इनके पहले तो बीच के नंबर निकाल लिए कितने हैं और फिर उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो कितने टोटल दाएं के अंक हो जाएंगे 90। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1/5 प्लस रूट 3 के हर का मान जो इसका डेनोमिनेटर की वैल्यू है उसे परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो मीन्स इसको रेशनलाइज करना है, इसका परिमेयकरण। तो परिमेयकरण किस टाइप से करते हैं, जब नीचे अंडर रूट की वैल्यू होती है कभी भी हर में, ये कहते हैं कि हर में जो है कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, हमेशा रेशनल होना चाहिए। तो 5 प्लस रूट 3 है तो 5 माइनस रूट 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी साइन होता है उससे अपोजिट साइन के हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की करेंगे तो यही आ जाएगा 5 माइनस रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो क्या होगा हमारा आंसर 5 माइनस रूट 3/22। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए 5 माइनस रूट 3/22। नेक्स्ट है 54 2.05 1.05 और 2 का एलसीएम
क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन इस टाइप से दिए हुए हैं, जैसे हमारा ये है 2.05 अपॉन में 100 करके दिया है, तो मीन्स इसको हमें चेंज करना होगा। यहाँ करेंगे तो 100 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 100 अपॉन में आ जाएगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसे है। फर्स्ट ऑप्शन को ही देखें तो 205 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 और 200 अपॉन 100। तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं, 2 को 200 अपॉन 100 लिखेंगे भी तो हमारा 2 ही आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बी में देखें तो केवल 205 है, 105 है और 200 है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नीचे का 100 गायब कर दिया गया है। और क्योंकि हमें नीचे, अगर हम ऐसे लेते हैं ना कि ऊपर का ले रहे हैं तो ऊपर का हमेशा एलसीएम लेंगे और नीचे का हमेशा एचसीएफ लेंगे, ये भी लेना होता है। अगर साथ में लिखा होता वह 100 का एचसीएफ तो ये ठीक भी होता। नीचे है हमारा 21/20, 41/20 और 20/20, तो 41 तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर। अगर 5 से काटेंगे भी तो ये 20 आएगा और ये 21 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 41 और 20, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि हमारे नंबर ही अपोजिट कर दिए गए हैं, जबकि पहले 41 आ रहा है और इन्होंने पहले 21 दे दिया है। नेक्स्ट है कि 205, 105 और 200/10, तो 200/10 भी नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारा बिल्कुल वैलिड हो रहा है। क्वेश्चन 55, 148 और 370 का में से क्या होगा। मीन्स 148 और 370 का हमें एचसीएफ निकालना है, क्या होगा। तो इसकी हमारे या तो एक हमें डिवाइड वाले मेथड से करके देखें इसका एचसीएफ, डिवाइड वाले से करके देख लेते हैं एक बार। मैं दोनों मेथड से आपको बता दूंगी। 370 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा 296, हमारा आ जाएगा 74। तो डायरेक्ट 148 से डिवाइड करेंगे तो 74 2 ज़ा 148, तो इससे 74 आ गया। या फिर अगर हम 148 और 370 के जब फैक्टर देखेंगे तो 148 का होगा 74 इंटू 2 और 370 के होंगे 74 इंटू 5, तो दोनों में तब भी 74 कॉमन आ गया, तो भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 14161 14,161 का वर्गमूल है। तो आपने ये देखा होगा कि ये वर्गमूल का जो लेंथी वाला क्वेश्चन है ज़रूरी पूछा जा रहा है, क्योंकि छोटा वाला तो वर्गमूल पूछेंगे नहीं हमसे, वो इजी से निकल जाएगा। हमेशा ऐसा ही पूछेंगे, बड़ा होगा। अब हमें पता है लास्ट में 1 आ रहा है, तो या तो 9 के स्क्वायर में 1 आता है 81 में, या 1 के स्क्वायर में। तो लास्ट में सब में 9 और 1 ही दिया हुआ है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हमने पेयर बना लिया 61, 41, 1, तो 1 का क्या आएगा 1, सबकी फर्स्ट डिजिट भी 1 ही है, तो 1 से 1 गया 0, 41 उतार लिया, 1 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 के आके अब हम क्या नंबर लिख के देखें। अगर हम 22 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ज़्यादा हो गया, तो 1 लिखना है मीन्स। अब हम ये देखें, अगर आगे का ना भी सॉल्व करें तो ऑप्शन के थ्रू 1 1 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 119। इसको आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं, बस जहाँ तक हमें जैसे ही हमें पता चल जाना है कि ऑप्शन में आंसर हमारा दिख रहा है तो वहीं हम सॉल्व करना इसको बंद कर देंगे। वरना मैं इसको पूरा करके दिखा देती हूँ। 1 बार करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और 2, फिर 6 1 उतार लेंगे। अब फिर से जब यहाँ 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 2। अब 9 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर पूरा यही आ जाएगा 2061, तब भी आंसर हमारा हो गया 119। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूर पूछा जाता है ज़्यादातर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो इनफाइनाइट सीरीज़ का होगा। इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आप इसको आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों के लिए देखनी है। अब यहाँ हमारा है प्लस, हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है हमें उसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस है वो हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 के फैक्टर का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, और 2 और 1 के बीच का डिफरेंस भी 1 ही है। तो अगर हमारा यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस है, तो क्या करना है, हमेशा बड़े वाले फैक्टर को लेंगे, माइनस होगा तो छोटे वाले फैक्टर को लेते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें डायरेक्ट 2, इसमें कुछ भी सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है 58, श्रेणी दी हुई है 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर इस टाइप से श्रेणी बढ़ रही है तो उसके 2007 पदों का क्या योग होगा। तो पहले हमें ये पता चल रहा है कितने लेटर्स, इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 2007 को 4 बार डिवाइड कर लो 4 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड करके हमें ये देखना है 501 तो आएगा ही, और 3 इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो मीन्स 501 टाइम्स ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। तो 1 2 3 4 का देख लेते हैं कितना सम है, क्योंकि इसमें बताना है पदों का योग क्या होगा। अगर 1 2 3 4 को इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो मीन्स 501 बार आएगा 10,
मतलब इतना सम तो 10 हो जाएगा। फिर कितना बचा हमारा 3, तो 3 नंबर क्या होंगे क्योंकि लगातार सीरीज़ बढ़ रही है, तो 1 2 और 3, तो कितना हो गया 5010 प्लस 6, तो आ गया 5016। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5016 हमारा आंसर। नेक्स्ट है के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और 12x प्लस के वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0 का कोई भी हल नहीं है। तो ये पहले भी इस टाइप का आ चुका है। जब कोई भी हल नहीं होता है तो हमें सिंपली क्या करना होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 कर लेते हैं। a1 क्या होगा पहली वाली इक्वेशन में 16 और a2 क्या हो जाएगा दूसरी वाली इक्वेशन का 12। b1 क्या हो जाएगा पहली वाली इक्वेशन में -12 और दूसरी वाली इक्वेशन का k। दोनों को इसको सॉल्व कर लो, 4 4 सा 16, 4 3 सा 12, फिर 4 से यहाँ कट हो जाएगा 3 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -9। तो इसमें यही पूछा है k की क्या वैल्यू होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -9। नेक्स्ट है 60, यदि कि x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n की वैल्यू k दे रखी है तो x की पावर n माइनस x की पावर 1/x की पावर n की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो जो हमसे पूछा जाता है हम उसी का फॉर्मूला खोल देते हैं। इस अब यहाँ तो स्क्वायर दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, तो इसके स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n। अब है यहाँ माइनस तो माइनस ही लगेगा हमारा, प्लस होता तो प्लस लगा लेते। फिर 2 इंटू ए मीन्स एक्स की पावर एन अपॉन 1/x की पावर एन, ये कट हो गया। ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, ये कितनी दे रखी है हमें के, ठीक है, तो के प्लस के माइनस 2। अब यहाँ तो था स्क्वायर और तब की हमें चाहिए नॉर्मल नंबर, तो कितनी हो जाएगी √k-2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √k-2। अगर यहीं पर ये माइनस की जगह प्लस पूछ लेते तो आंसर हो जाता ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 61, एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 2, इसके सही गुणनखंड चुनने हैं। तो इसके सिंपली गुणनखंड कर लेंगे। जब भी हमारा इस टाइप का होता है हम क्या करते हैं, पहले वाले और लास्ट के नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 से कितने हुए हमारे 4। अब हमें 4 से ऐसे गुणनखंड लाने हैं जो प्लस करके 5 आ जाए, तो क्या आ जाएगा 4 + 1, तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2, तो 2x कॉमन लेंगे तो कितना होगा x माइनस 2, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो एक फैक्टर तो x माइनस 2 हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 2x माइनस 1। अब इसमें 2x माइनस 1 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62, के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 का एक वास्तविक हल है। इसमें पूछा है के की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जब इसका एक रियल रूट आएगा। तो रियल रूट के लिए हमें क्या इक्वेशन लगानी होती है, b² इक्वल्स टू 4ac। b यहाँ पर कितना है 2k, तो 2k का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a है 1 और c है 4, तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16। 4 से 4 कट 16 कट होगा 4 टाइम्स, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। मीन्स k क्या आ जाएगा हमारा +-2, क्योंकि जब भी हम अंडर रूट हटाते हैं तो हमारे प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और -2। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी। क्वेश्चन 63, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो पहले हमें ऊपर वाले को ये देखना है कि इसे प्लस करके क्या आ रहा है। इन सबको कम, ये जैसे हमने ऐसे ले लिया x³ प्लस y³ प्लस z³, तो x y z को ऐड करेंगे कितना आ रहा है। तो जब x y z को हमने ऐड करा तो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, मीन्स 0। तो जब हमारा x प्लस y प्लस z की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू होती है 3xyz। तो यहाँ ऊपर कितनी हो जाएगी 3a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और नीचे भी यही है हमारा 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो मीन्स ये पूरा कट के क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 1। ये देखने में कितना बड़ा लग रहा था लेकिन सिंपल, बस हमें ये पता होगी कि इनकी वैल्यू अगर 0 आई तो इसकी जगह ये पुट कर लेंगे तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है
तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो थर्ड वाले नंबर को हम ले रहे हैं, अगर 100 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 130 और सेकंड नंबर हो जाएगा 160। तो इन दो में हमें अनुपात निकालना है, तो 130 का रेशो 160 से 0 कट गया और तो कुछ कट नहीं सकता, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 13:16। नेक्स्ट है कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया। तो गीता का ये काम है कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए वो केक ऑर्डर करती है, मतलब केक बनाती है। तो जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और उसने 700 रुपये में बेच दिया उस केक को। उस केक को बनाने के लिए उसने जो सामग्री यूज़ की थी, मटेरियल जो यूज़ किया था, वो केवल 350 रुपये का यूज़ किया था और बेचा जबकि 700 रुपये में। तो बताना है उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो सिंपली प्रॉफिट निकाल देंगे, 700 में से 350 को माइनस करेंगे, मीन्स SP माइनस CP अपॉन CP और इंटू 100। तो 700 में से 350 जाएंगे, 350 अपॉन 350 इंटू 100। तो मीन्स उसे जो पूरा प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 100% का। दुगने में उसने बेचा है, 350 में तो केवल रुपए लगाए और 700 रुपये में बेच दिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक विक्रेता 12 क्वेश्चन 67। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। तो 12 कुर्सियों को तो उसने बेचा है 12% लाभ पर और 4 कुर्सियों को बेचा है उसने 3% हानि पर। तो कुल लाभ उसे 1650 रुपये का होता है। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। एक का हमने मान लिया कि x है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितनी कुर्सियाँ हैं 16। तो 16 का कितना हो जाएगा 16x। अब हमें लाभ दिया हुआ है 1650। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले टोटल विक्रय मूल्य निकालना होगा दोनों का। तो विक्रय मूल्य इस पर कितना हो जाएगा 12% लाभ है तो 112/100 इंटू 12x प्लस 3% हानि है तो मीन्स उल्टा माइनस करना है। तो 97/100 इंटू कितना होगा 4x। तो ये तो हो गया टोटल SP माइनस टोटल CP 16x। तो 1650 बराबर यहाँ 100 कॉमन ले सकते हैं हम या फिर इसको कट कर लीजिए। 4 3 ज़ा 12 और 4 से हम 25, फिर 4 से ये कट होगा 25। तो 25 दोनों का ही कॉमन आ जाएगा। तो मीन्स LCM आ गया 25। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 112 की 3 से कितनी आएगी हमारी 336 प्लस 97 और दोनों में ही है हमारा x अपॉन 25 माइनस 16x कितना हो गया 1650। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 433x अपॉन 25 माइनस 16x। तो 1650 इक्वल्स टू यहाँ पर LCM लेंगे तो 433x माइनस 16 की जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400x और अपॉन में 25। तो 1600 अब यहाँ पर इसको लिख देती हूँ 1650 में तो 25 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा 33x। इतना में आ गया। बस x की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। 11 से कट करेंगे यहाँ 3 टाइम्स आएगा। यहाँ पे 11 से जब हम कट करेंगे तो 11 1 सा 11 11 5 सा 150 आया। फिर 3 से कट कर लिया तो 50 आ गया। तो 50 और 25 सिंपल अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1250। तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा 1250। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये ना समझ में आया हो तो मैं इसको दोबारा एक बार बता देती हूँ। पहले हमें क्या करना है CP देखना है। CP हमने लिया एक कुर्सी का x है तो टोटल कितना हो जाएगा 16x क्योंकि 16 कुर्सियाँ हैं। अब हमें दिया हुआ है लाभ 1650। तो 1650 अगर हमने लाभ ले लिया तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य निकाल लेंगे माइनस क्रय मूल्य। तो सिंपल बस x की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है 68। एक पुराने फ़ोन को 6,360 रुपये में बेचने पर रंजिता को उसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ था। अब उसने क्या किया था रंजिता ने अपने पुराने फ़ोन को बेचा था 6,360 रुपये में। तो उसे जितनी लागत लगी थी उसमें से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। अब वो चाहती है मीन्स हानि हुई उसे क्योंकि कम प्राप्त हुआ है। अब वो चाहती है कि उसे 13% का लाभ हो तो वो कितने रुपए पर बेचेगी। तो ये वैसा ही है जिसमें अगर हम SP2 निकालते हैं। एक SP हमें पहले वाला दिया हुआ है, दूसरा SP जब हमें निकालना होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 113 और लॉस कितना है 47 इंटू पहले वाला SP 6360। तो ये आ जाएगा 113 अपॉन
माइनस कर लेंगे 53 इंटू 6360 इतना हमारा आ गया। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे कि हमारा कितना आंसर आएगा। 53 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 120। 130 की 120 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो ये देखिए लास्ट में तो ज़ीरो आनी है, सब में ज़ीरो है, अब पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी। 2 3 से कितने आएंगे 6। डायरेक्ट इससे हमें पता चल जाएगा कि लास्ट डिजिट 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 13,560, क्योंकि सब में लास्ट डिजिट 5 है 6 की जगह। नेक्स्ट है किसी पासे को 2 बार फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 10 होना चाहिए, उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो ये देखना होगा कि किस किस को प्लस करके हमारा 10 आ सकता है। तो एक तो 4,6 को, ऐसे ही 6,4 को, 5,5 को, 5,5 तो एक ही बार आ सकता है, उसको दोबारा लिखेंगे तो भी सेम ही होगा। अब और किसी नंबर ऐसा होता नहीं है पासे में जिसको प्लस करके 10 आ जाए। तो हमारी कितने आउटकम्स आए 3, और अपॉन जब भी हम 2 पासे को फेंकते हैं तो टोटल कितने होते हैं हमारे 6 इंटू 6, क्योंकि एक का 6 और दूसरे का 6, तो 3 से कटेगा 2 बार, तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता 1/12। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, और यदि शहर की वर्तमान आबादी दे रखी है 1,85,220, तो एक साल पहले उसकी आबादी कितनी थी। तो 1,85,220 ये तो हमें दी हुई है, ये तो दी हुई है क्योंकि वर्तमान की। अब हमसे एक साल पहले की पूछा है, तो एक साल पहले की हमें पता नहीं है, वो x है, फिर वो बढ़ रही है क्योंकि 1 + 5/100। जब बढ़ रहा होता है तो यहाँ प्लस का साइन लेते हैं, और जब घट रहा होता है तो माइनस का साइन। और एक साल का है तो एक ही लगाएंगे, तो 5 से 20 कटेगा, 20 बार कटेगा 100, तो 1,85,220 इक्वल्स टू x इंटू 21/20। 21 से इसको कट करेंगे अब, तो हमारा 21 से आ जाएगा 8820। तो नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी लास्ट में, एक तो हमारी 2 0 आनी है, और 2 2 सा कितना आना है 4। तो मल्टीप्लाई पूरी करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पता चल जाएगा ऑप्शन सी 1,76,400। नेक्स्ट है सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय कितनी है 3 लाख रुपए। उसके पास एक नई गाड़ी और एक पुरानी गाड़ी है। अपनी आय का 5% वो नई गाड़ी के रख रखाव में खर्च करती है, और पुरानी पर नई से 2% ज़्यादा, मीन्स नई पर कितना करेगी 7% खर्च और पुरानी पर 5% खर्च। तो बताना है दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है। तो टोटल परसेंटेज कितने हो गए 12, तो 3 लाख का सिंपल हम 12% निकाल देंगे, तो 0 से 0 कट गया। अब हमें पता चल गई लास्ट में तो हमारी 3 0 आनी है, और 12 तिया कितने होते हैं 36। तो वो दोनों गाड़ियों पर कुल मिलाकर अपने वार्षिक व्यय का 36,000 रुपये खर्च करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि कितनी होगी। तो जब भी हमसे क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि पूछी जाती है तो डायरेक्ट हमें बस यही लगा देना है, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, x + y + xy/100। तो वर्ग में तो भुजा सेम रहती है, तो इसमें दोनों चीज़ 30 ही रहेंगी, 30 + 30 + 30 × 30/100। 0 से 0 कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 + 9। डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी 69% की। नेक्स्ट है 73rd 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो मूलधन दे रखा है 5,000, दर दे रखी है 6.25, लेकिन समय जो है इसमें हमें वर्ष में नहीं दिया हुआ, तो पहले इसे वर्ष में निकालना होगा। पहले 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक के हमें दिन काउंट करने होंगे कि कितने आएंगे। अब फरवरी में पहले देखते हैं, 2017 मीन्स नॉन लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे 28। अब हमें लेने 5 से लेके केवल 28 तक के दिन, तो कितने हो जाएंगे 23 दिन। फिर मार्च के कितने हो जाएंगे 31 दिन। फिर अप्रैल के कितने हैं इसमें केवल 19 दिन। ऐड कर लेंगे कितने दिन हुए 73 डेज़। तो जब डेज़ को हम हमेशा ईयर में चेंज करते हैं तो 365 का हमेशा डिवाइड करते हैं। ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो ये दोनों 0 कट जाएंगे, और 50 से कटेगा 2 टाइम्स। फिर सिंपली इसको कट करेंगे, 5 से यहाँ कट करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा
125, यहाँ पर कट करेंगे 73, 73 से 73 कट हो गया, क्या बचा बस 125/2। 125 की जब 2 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 62.50, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने हर बार आपको बताया है, इसकी ट्रिक कि जब भी 2 गुना या 3 कितनी भी गुना हो जाएगी तो क्या करना है, 100 इंटू 2 गुना होगी तो उसमें से जितनी भी गुना होगी उसमें से हमेशा 1 माइनस करना है, तो कितना आएगा 1 अपॉन जो हमें दर दे रखी है तो दर लिख लेंगे, समय दे रखा है तो समय लिख लेंगे। इसमें दिया है समय, डिवाइड कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा 5 से कट करेंगे 20, ये 3, तो डायरेक्ट पता चल गया हमें कितना है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 20/3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 12% की दर से 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज दे रखा है 6,750। तो पहले हमें यहाँ से मूलधन निकालना होगा और उसके बाद उसी अवधि पर समान दर पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये थोड़ा हमारा लेंथी हो जाएगा, पहले हमें मूलधन निकाल लेते हैं। तो कितना है 6750 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12% इंटू पी हमें पता नहीं है 3 साल के लिए अपॉन 100, यहाँ कट करेंगे 4 तिया 12 और 4 से कट होगा 25 बार, ठीक है। फिर 3 से इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 जीरो, फिर से कट करेंगे 3 सत्ते 21 और 75, तो कितना आया 750 गुणा 25। जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 750 और 25 की तो हमारा आ जाएगा 18,750, तो 18,750 हो गया मूलधन। अब यहाँ तक हमने देख लिया, अब मैं क्योंकि अब चक्रवृद्धि ब्याज करना है तो उसको लेंथी करना पड़ेगा, तो उसको पूरा दोबारा सॉल्व करेंगे अब हम। तो हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 18,750 लिख लेते हैं, ये हमारा आया था। अब हमने ये तो देख ही लिया था कि इसका मूलधन कितना आया था 18,750। अब हम बस इसको सॉल्व कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। तो ये कितनी आएगी हमारी 18,750 और 1 + 12/100 की पावर 3, और डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो -1 कर लेंगे, 4 तिया 12 और ये कट होगा 25 बार, तो कितना आ जाएगा 18,750 गुणा कितना होगा 28 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब अपॉन 25 का क्यूब, उसको लिख लेते हैं 25 × 25 × 25, क्योंकि हमें यहाँ कट करना है। 25 से एक बार कट करेंगे 750 होगा, 25 से दोबारा कट करेंगे 30 होगा, फिर 5 अंक 30 5 25, कितना आया 6 × 28 का क्यूब करेंगे हमारा आ जाएगा 21952 और 25 का क्यूब करेंगे 15625, अपॉन में कितना बचेगा केवल 5। अब यहाँ क्या बचा 6 × 6327 अपॉन 5, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7592.40, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7592.40। तो हमने ये यहाँ तक के आज 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और अब कल की क्लास में फिर से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे तो 6 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर कर दूँगी। एंड साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और साथ ही नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।